दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक ऐसा देश जो खुद को पूरे ब्रह्मांड का चौधरी मानता है, आज खौफ से कांप रहा हो। एक ऐसा देश जिसके एक इशारे पर, जिसके एक छोटे से बयान से दुनिया भर की सरकारें हिल जाया करती थीं, आज वही अमेरिका भारत के एक बेहद सख्त और कड़े फैसले से पूरी तरह थर्रा उठा है। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में, जहां से पूरी दुनिया को चलाने के फरमान जारी होते हैं, इस वक्त एक अजीब सा और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी मनमानी और अपने बेहद अड़ियल रवैये के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जो किसी की नहीं सुनते, आज अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठने को मजबूर हो गए हैं? जी हां दोस्तों, जिस खबर का अंदेशा पूरी दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ और रक्षा विशेषज्ञ लगा रहे थे, भारत ने उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर एक ऐसा महाविस्फोट कर दिया है, एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज केवल वॉशिंगटन में ही नहीं, बल्कि मॉस्को के क्रेमलिन से लेकर बीजिंग की मजबूत दीवारों तक और लंदन की संसद से लेकर दुनिया के हर कोने तक बहुत साफ सुनाई दे रही है। अमेरिका की जो दोहरी चाल थी डोनाल्ड ट्रंप की, वह जो बहुत गहरी और खतरनाक साजिश थी जो हमारे पीठ पीछे रची जा रही थी, उसका जवाब भारत ने इतने कड़े शब्दों में और इतने बड़े जमीनी एक्शन के जरिए दिया है कि पेंटागन के बड़े बड़े और खूंखार जनरलों की भी रातों की नींद उड़ चुकी है। सोचिए जरा, भारत ने अमेरिका की उस दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी उसका पैसा और उसका व्यापार। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत आने की बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे थे और पूरी दुनिया को यह दिखा रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ बहुत शानदार चल रहा है, तो दूसरी तरफ वह भारत के ही खिलाफ भारी टैक्स और व्यापारिक पाबंदियों का एक बहुत बड़ा जाल बुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, उन्हें शायद इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह साल 2024 और 2025 का नया भारत है। यह वह भारत है जो अब किसी की धमकियां सुनता नहीं है, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता है। और जब यह देश कोई एक्शन लेता है तो पूरी दुनिया बस आंखें फाड़कर देखती रह जाती है। आज के इस वीडियो में हम उस पूरे बड़े मामले की परत दर परत खोलेंगे जिसने रातों रात दुनिया की पूरी राजनीति का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अमेरिका के विशाल तेल टैंकरों को समंदर के बीच से ही बेरंग वापस लौटा दिया? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की वह भारत यात्रा, जिसे बहुत ऐतिहासिक और दुनिया बदल देने वाला बताया जा रहा था, उसे उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के इस बेहद कड़े फैसले के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या नया खेल खेलने जा रहे हैं? क्या है इस पूरी खबर की सच्चाई? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को बिना छोड़े पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह आपको किसी टीवी चैनल पर नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और भारत के इस प्रचंड पराक्रम और बहुत बड़ी जीत की पूरी जानकारी लेने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। अगर आप भी यह दिल से मानते हैं कि भारत को अपनी विदेश नीति ऐसे ही निडर होकर, बिना किसी से डरे और सीना तान कर चलानी चाहिए और किसी भी महाशक्ति के दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो अभी के अभी बिना कोई देरी किए इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखें, ताकि दुनिया को पता चले कि हम भारतीय अपने देश के साथ खड़े हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाएं और पास बनी घंटी को दबाकर उसे ऑन कर लें। आप देश के किस कोने से, किस शहर या गांव से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, सोचिए जरा उस मंजर के बारे में जब अमेरिका के बड़े बड़े और विशालकाय तेल के जहाज, जो कई हजार बैरल कच्चा तेल लेकर हिंद महासागर की लहरों को चीरते हुए बड़ी शान से भारत की समुद्री सीमा में दाखिल हो रहे थे। इन जहाजों पर अमेरिका का झंडा लहरा रहा था और उन्हें पूरा यकीन था कि भारत उनके सामने हमेशा की तरह पलकें बिछाए खड़ा होगा। लेकिन तभी अचानक भारतीय तटरक्षकों और पोर्ट अधिकारियों की तरफ से एक कड़ा संदेश मिलता है।
वह संदेश किसी स्वागत या सत्कार का नहीं था। वह संदेश किसी पुरानी दोस्ती का नहीं था, बल्कि वह संदेश बहुत साफ और सीधा था। वापस जाओ। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत ने अमेरिका के कच्चे तेल पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सख्त और सबसे ऐतिहासिक प्रतिबंध ठोक दिया है। यह खबर कोई मामूली या रोजमर्रा की खबर नहीं है, और ना ही यह कोई छोटी मोटी व्यापारिक घटना है जिसे कल भुला दिया जाएगा। यह सीधे तौर पर अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था और डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़े अहंकार पर एक बहुत बड़ी और सीधी चोट है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अमेरिका को सबसे आगे रखने की नीति के तहत भारत पर बेजा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो अपने कमरों में बैठकर यह सोच रहे थे कि वह भारत के सामानों पर भारी टैक्स लगाएंगे, भारत के व्यापारियों पर बोझ डालेंगे और भारत चुपचाप डर कर सब कुछ सह लेगा। उन्हें भारत ने उन्हीं की भाषा में एक ऐसा करारा जवाब दिया है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो ताजा और पक्की खबरें निकल कर आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने अमेरिका से आने वाले 5000 से ज्यादा बैरल तेल लेकर पहुंची बड़ी बड़ी शिपों को अपने बंदरगाहों पर लंगर डालने से ही साफ रोक दिया और उन्हें समंदर से ही बेरंग वापस लौटा दिया। क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? जरा कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच खड़े वह विशालकाय अमेरिकी जहाज जिनमें अरबों डॉलर का तेल भरा हुआ है, उन्हें भारत ने लेने से साफ इनकार कर दिया। यह सिर्फ एक व्यापार का या पैसों का फैसला नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक मिसाइल है जो नई दिल्ली से चली है और सीधे वॉशिंगटन के सीने में जाकर गिरी है। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर आई कि भारत ने अमेरिकी तेल लेने से मना कर दिया है, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार में एक भयानक खलबली मच गई। वहां का पूरा बाजार हिल गया। अमेरिकी तेल कंपनियां, जो भारत को एक बहुत बड़ा, बहुत कीमती और बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाला बाजार मानती थीं, आज उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। कंपनियों के मालिक परेशान हैं कि अब इस तेल का क्या होगा। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से लगातार अखबारों और टीवी पर ऐसी खबरें आ रही थीं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि यह द्वारा दुनिया की दशा और दिशा बदल देगा। दिल्ली में तैयारियां चल रही थीं, सुरक्षा एजेंसियां काम पर लगी थीं और दोनों देशों के बड़े अधिकारी दिन रात बैठकों में व्यस्त थे। लेकिन पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही गंदा खेल खेल रहे थे। दोस्तों, इसी को कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। ट्रंप एक तरफ तो भारत के साथ दोस्ती की मीठी मीठी बातें कर रहे थे, पुराने आयोजनों की याद दिलाकर माहौल को खुशनुमा बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वह भारत के उत्पादों पर, भारत के सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगाने की एक बहुत गहरी साजिश रच रहे थे। वह यूरोप के कई देशों के साथ मिलकर भारत की आर्थिक घेराबंदी करने की फिराक में थे ताकि भारत को डराकर झुकने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसियों और हमारे विदेश मंत्रालय के तेज तर्रार अधिकारियों की पैनी नजर से यह सब कुछ छिपा नहीं रहा। भारत ने बिल्कुल सही समय का इंतजार किया। जब ट्रंप को लगा कि वह अपनी चाल में पूरी तरह कामयाब हो गए हैं, वह जीत रहे हैं और भारत से अपनी सारी शर्तें मनवा लेंगे, ठीक उसी वक्त, उसी क्षण भारत ने पूरी बाजी ही पलट दी। भारत ने दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि अगर आप हमारे हितों के खिलाफ जाएंगे, अगर आप हमारे साथ बैठकर हमारे ही पीठ पीछे साजिश रचेंगे, तो हम आपके स्वागत के लिए बिल्कुल पलकें नहीं बिछाएंगे, बल्कि हम आपके व्यापार को पूरी तरह से ठप कर देंगे और आपको ऐसी आर्थिक चोट पहुंचाएंगे जो आपको सालों तक याद रहेगी। और बिल्कुल यही हुआ है। भारत ने न सिर्फ तेल पर रोक लगाई, बल्कि ट्रंप की उस यात्रा को लेकर जो हवा बनाई जा रही थी, उसे भी एक ही झटके में पंचर कर दिया है। दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया गया है कि भारत अब किसी के भी दबाव में आने वाला नहीं है। दोस्तों, सोचिए जरा इस बड़े फैसले के मायने क्या हैं और इसका आने वाले समय में कितना गहरा असर होने वाला है। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बनने की होड़ में सबसे आगे भाग रहा है और अपनी गैस और तेल को पूरी दुनिया में महंगे दामों पर बेचना चाहता है। वहीं हमारा भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक है, क्योंकि हमारी आबादी बड़ी है
और हमारी ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा है। एक समय ऐसा था जब अमेरिका का लगभग 37% कच्चे तेल के निर्यात का हिस्सा किसी न किसी तरह से भारत के ही बाजार से जुड़ा हुआ था। यानी सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका अपना बहुत सारा तेल भारत को बेचकर बहुत मोटा मुनाफा कमाता था और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। ट्रंप को अपने दिमाग में यह गलतफहमी हो गई थी कि भारत की तो मजबूरी है तेल खरीदना, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इसलिए ट्रंप को लगा कि वह भारत को आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं और अपनी मनमानी शर्तें भारत पर थोप सकते हैं। लेकिन उन्हें शायद इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज के भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है और भारत ने अपनी तेज कूटनीति के जरिए पूरी दुनिया में अपने लिए कई नए रास्ते खोल रखे हैं। भारत ने अमेरिकी जहाजों को वापस भेजकर साफ संदेश दिया है कि हम किसी एक देश के मोहताज बिल्कुल नहीं हैं। जैसे ही भारत ने अमेरिकी तेल को समंदर में रोका, ठीक उसी वक्त भारत ने अपने सबसे पुराने हर मौसम के साथी और सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। और दोस्तों, यहीं पर ट्रंप की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार हुई है और उनकी पूरी रणनीति बुरी तरह से फेल हो गई है। जिस रूस को अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग करना चाहता था, जिस रूस पर अमेरिका ने न जाने कितने हजार तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूटकर बिखर जाए, आज उसी रूस के साथ भारत अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत कर रहा है। पक्की खबर तो यहां तक निकल कर आ रही है कि भारत अब रूस से अपनी तेल खरीद को 25% और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। यानी अमेरिका को सीधे तौर पर भारी नुकसान और रूस को सीधा और बहुत बड़ा फायदा। यह पूरा घटनाक्रम डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि वह तो रूस को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन भारत ने रूस को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। अब जरा इस पूरे मामले के दूसरे पहलू पर भी गौर कीजिए, जो और भी ज्यादा दिलचस्प है। अमेरिका की वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत को अपना तेल बेचती थीं, वो अब पूरी तरह से बौखला गई हैं और उनके बीच भारी घबराहट फैल गई है। उन कंपनियों के मालिकों ने सीधे व्हाइट हाउस का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है और ट्रंप की सरकार पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इन बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी ट्रंप के पास जाकर साफ कह रहे हैं कि आपकी गलत नीतियों और आपकी फालतू की जिद की वजह से हमारा तो पूरा दिवाला निकल जाएगा। तेल तो अमेरिका से निकल चुका है, महंगे जहाज समंदर के बीच में हैं और सबसे बड़े ग्राहक यानी भारत ने माल लेने से साफ मना कर दिया है। क्या आपको पता है कि अब वह तेल कहां जाएगा? उसे समंदर से वापस अमेरिका ले जाने का करोड़ों का खर्चा, उसे सुरक्षित रखने का खर्चा, यह सब कुछ अब उन अमेरिकी कंपनियों को ही अपनी जेब से उठाना पड़ेगा। इससे उन्हें कई अरबों डॉलर का भयंकर घाटा होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत तो मजे से रूस, इराक, सऊदी अरब और यहां तक कि ईरान जैसे देशों से लगातार बात कर रहा है। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कई सारे विकल्प पूरी तरह खोल रखे हैं और किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हमने तो यहां तक सुना है कि दक्षिण अमेरिका के देशों से भी भारत की बातचीत अब एकदम अंतिम दौर में है और वहां से भी कच्चा तेल मंगाया जा सकता है। यानी ट्रंप ने जिस डाल को काटने की कोशिश की, वह डाल तो बिल्कुल नहीं टूटी, बल्कि ट्रंप खुद धड़ाम से नीचे आ गिरे और अपनी ही बुनी हुई चाल में बुरी तरह फंस गए। लेकिन दोस्तों, यह टकराव सिर्फ कच्चे तेल तक ही सीमित नहीं है, हमारे देश के सम्मान की भी है और सबसे बड़ी बात यह भारत के करोड़ों किसानों की मेहनत की भी है। क्या आपको पता है कि ट्रंप के प्रशासन ने कुछ ही समय पहले भारतीय चावल पर भी अपना निशाना साधने की बहुत गंदी कोशिश की थी? अमेरिका ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि वह भारतीय चावल के आने पर पाबंदी लगाएगा या फिर उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा देगा कि वह अमेरिका के बाजारों में इतना महंगा हो जाए कि वहां के आम लोग उसे खरीद ही ना सकें। उनका सीधा मकसद था हमारे भारतीय किसानों और हमारे व्यापारियों को गहरी आर्थिक चोट पहुंचाना और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान देना। लेकिन भारत ने यहां भी ऐसा नेहले पर दहला मारा है
कि अमेरिका को उसी के बुने हुए खेल में चारों खाने चित्त कर दिया है। भारत ने अमेरिका के इस खराब पैंतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था और अपनी पूरी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। हमारी सरकार ने तुरंत अपनी व्यापारिक रणनीति बदली और जो बेहतरीन चावल अमेरिका जाने वाला था उसके लिए दुनिया भर में नए और बहुत बेहतर बाजार तलाश लिए। और क्या आप जानते हैं वो नए बाजार कौन से हैं? वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बड़े देश जहां चावल की पैदावार ना के बराबर होती है और जहां हमारे भारतीय बासमती चावल की बहुत भारी मांग है, वहां के लोग हमारे चावल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। भारत ने अपना पूरा व्यापारिक रुख उस तरफ मोड़ लिया है। अब भारत का सबसे बेहतरीन और खुशबूदार चावल इन देशों के लोगों की थालियों में महकेगा और वहां के बड़े बड़े बाजारों पर पूरी तरह छा जाएगा। इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है जिस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया हो, लेकिन यकीन मानिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है हमारे पड़ोसी चीन का रुख। जी हां, हमारा वही पड़ोसी चीन जिसके साथ हमारी सीमाओं पर अक्सर तनाव बना रहता है और हमारे रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव से भरे रहते हैं। इस पूरे मामले में वह भी भारत के इस बड़े कदम को बहुत ध्यान से देख रहा है और कहीं ना कहीं अपने मन में एक अलग ही तरह की खिचड़ी पका रहा है। दुनिया भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ने भारत को वो दुर्लभ खनिज देने का ऑफर दिया है जो मोबाइल फोन की चिप्स बनाने, अंतरिक्ष के सैटेलाइट बनाने और आधुनिक हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब तक चीन यह सारा कीमती माल बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका को ही देता था, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच चल रही भारी दुश्मनी और उनके व्यापारिक युद्ध के चलते अब चीन भी अपने लिए नए साझेदार ढूंढ रहा है और उसे आज भारत में एक बहुत बड़ा और शानदार अवसर दिखाई दे रहा है। चीन ने दुनिया को यह संकेत दिए हैं कि अगर भारत अमेरिका के खिलाफ यूं ही मजबूती से खड़ा होता है और अमेरिकी चौधराहट को चुनौती देता है तो चीन पीछे से भारत की मदद कर सकता है और भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते सुधारने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि हमारा भारत चीन की इन चालाक चालों को भी बहुत बखूबी समझता है और बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है। यहां हमेशा के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है और वह है अपने देश का हित। और इस वक्त भारत का हित सिर्फ और सिर्फ इसी बात में है कि वह अमेरिका को यह कड़ा एहसास दिला दे कि भारत को हल्के में लेना या उसे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करना अब बिल्कुल नामुमकिन है। भारत अपने सम्मान और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जरा वापस लौटते हैं उस बड़ी खबर पर जिसने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की दीवारों में भयानक हड़कंप मचा रखा है और जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हर जगह हो रही है। वह खबर है राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा का पूरी तरह से रद्द हो जाना। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता के लिए जो अपनी बनी हुई इमेज और अपनी दुनिया भर की लोकप्रियता को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं, किसी भी देश द्वारा उनका दौरा रद्द किया जाना या उनकी यात्रा को ठुकरा दिया जाना बहुत ही बड़ी बेइज्जती और भारी शर्मिंदगी की बात मानी जाती है। दुनिया के पूरे इतिहास में ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब किसी देश ने दुनिया के सामने से अमेरिका को कह दिया हो कि अभी मत आइए, हमें आपकी कोई शर्तें मंजूर नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला एकदम सही है? क्या अमेरिका आगे चलकर भारत के सामने झुकेगा और अपनी नीतियां बदलेगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको आज की यह पूरी जानकारी, यह पूरा मामला अच्छे से समझ आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अभी लाइक करें और अपने परिवार वालों, दोस्तों और हर भारतीय के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को अपने देश की इस बड़ी कूटनीतिक ताकत का पता चल सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का, तुरंत लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं
ताकि ऐसी ही देश और दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।